अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि किस रास्ते से हम लोग जाएं, किस रास्ते से तुम यहाँ आए हो, किस रास्ते से तुम स्कूल जाते हो। सो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम किस रास्ते से का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज़ करेंगे, चलें देख लेते हैं। सो इसमें यहाँ पे आएगा किस रास्ते से के लिए फ्रॉम विच वे। ठीक है, फ्रॉम विच वे, देन उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आना होगा वो आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब की वही फॉर्म आएगी जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें चाहिए होगी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। किस रास्ते से हम लोग जाएं, किस रास्ते से हम लोग जाएं, यानी कि हम किसी से शायद मशवरा मांग रहे होंगे, यकीनन हम किसी से मशवरा ही मांग रहे होंगे, तो यहाँ पे हम शुड का यूज़ करेंगे। तो बनेगा फ्रॉम विच वे शुड वी गो, फ्रॉम विच वे शुड वी गो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज किस रास्ते से बस आ रही है, किस रास्ते से बस आ रही है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। सो यहाँ पे बनेगा फ्रॉम विच वे इज द बस कमिंग, फ्रॉम विच वे इज द बस कमिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस किस रास्ते से तुम यहाँ आए हो, किस रास्ते से तुम यहाँ आए हो, आए हो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, बनेगा फ्रॉम विच वे हैव यू कम हेयर, फ्रॉम विच वे हैव यू कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस किस रास्ते से तुम स्कूल जाते हो, किस रास्ते से तुम स्कूल जाते हो प्रेजेंट इनडेफिनेट का ये क्वेश्चन है, बनेगा फ्रॉम विच वे डू यू गो टू स्कूल, फ्रॉम विच वे डू यू गो टू स्कूल। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू ट्रांसलेट, किस रास्ते से हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, किस रास्ते से हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जब तक हम इस वीडियो के वोकेबलरी वर्ड पर बढ़ते हैं। तो आज का वोकेबलरी वर्ड है टर्मिनेट। टर्मिनेट को हम पूरे तफसील से पढ़ेंगे, इसको किस तरह से हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, इसके इंग्लिश मीनिंग क्या है, इसके सिनोनिम्स क्या है, सब देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए, टर्मिनेट बजाते खुद एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ख़त्म करना या निकाल देना, ख़त्म करना या निकाल देना, टर्मिनेट। ठीक है, अच्छा, इसके क्योंकि वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी टर्मिनेट, टर्मिनेटेड और टर्मिनेटेड। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ब्रिंग टू एन एंड, यानी किसी भी चीज़ को इख्तिताम तक लेके आना, ख़त्म करना, एक ही बात है। सिनोनिम्स है वाइंड अप, डिसकंटिन्यू या एंड। ठीक है, वाइंड अप, डिसकंटिन्यू या एंड। ठीक है, सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। आपको मुआहिदा ख़त्म करने का कोई हक नहीं है, आपको मुआहिदा ख़त्म करने का कोई हक नहीं है, यानी यू हैव नो राइट। तो बनेगा यू हैव नो राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव नो राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते बरतरफ कर दिया गया, यानी कि जॉब से निकाल दिया गया। ठीक है, उन्हें बरतरफ कर दिया गया, या बोल सकते हैं उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते निकाल दिया गया था। तो दिया गया था यानी पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव है। सो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वॉज, वर्ब के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो बनेगा ही वॉज टर्मिनेटेड लास्ट वीक, ही वॉज टर्मिनेटेड लास्ट वीक। ठीक है, सो यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि ये पैसिव है, क्यों, क्योंकि उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। बरतरफ करने वाले का जिक्र नहीं है, बल्कि जिसको बरतरफ किया गया है उसका जिक्र है, इसीलिए ये पैसिव है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज वो अपनी शादी ख़त्म कर रहा है। ठीक है, वो अपनी शादी ख़त्म कर रहा है, यानी कि जो शादी उसकी है उसको ख़त्म कर रहा है, यानी डाइवोर्स दे रहा है, इस तरह का सेंस है। तो बनेगा ही इज़ टर्मिनेटिंग हिज मैरिज, ही इज़ टर्मिनेटिंग हिज मैरिज। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये ट्रेन कहाँ रुकती है। ठीक है, यानी कि जैसे उसका जो सफ़र है वो कहाँ ख़त्म होता है, तो वही ख़त्म होने की बात आ गई, कहाँ रुकती है। तो बनेगा वेयर डज दिस ट्रेन टर्मिनेट, वेयर डज दिस ट्रेन टर्मिनेट। अक्सर जो है हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, तो टर्मिनल पॉइंट यानी कि जहाँ पर बस जाकर खड़ी हो जाती हैं, उनका वो अड्डा होता है, वहाँ पे वो रुकती हैं, है ना, तो टर्मिनल पॉइंट कहलाता है वो। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा सेंटेंसेस में किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। उसने कभी किसी मुलाजिम को बरतरफ नहीं किया। देखिए, ये पैसिव नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव सेंटेंस, क्योंकि बरतरफ करने वाले का यहाँ पे जिक्र है। उसने कभी किसी मुलाजिम को बरतरफ नहीं किया। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इंग्लिश की स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे स्पोकन क्लब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।